नमो बुद्धाय साथियों। भगवान बुद्ध की पवित्र पिपरहवा अस्थियां 127 साल बाद भारत वापस लौट आई हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दी। उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, हर भारतीय को गर्व होगा कि भगवान बुद्ध की पवित्र पिपरहवा अस्थियां 127 साल बाद पुनः भारत लौट आई हैं। ये अस्थियां भारत और भगवान बुद्ध के बीच गहरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाती है। ये हमारी समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और सम्मान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। बताते चलें कि पिपरहवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां 1898 में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई थीं। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और ये अस्थियां विदेश ले जाई गई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये पवित्र अस्थियां इस साल की शुरुआत में एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में सामने आईं। तब भारत सरकार ने तत्काल प्रयास करते हुए उन्हें भारत वापस लाने में सफलता पाई है। इस ऐतिहासिक विरासत को वापस लाने के लिए सभी संबंधित लोगों और संस्थाओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का उदाहरण है, बल्कि यह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति भारत की श्रद्धा को भी दर्शाता है। यह कदम उस समय और भी खास माना जा रहा है जब दुनिया भर में बौद्ध विरासत और भारत के ऐतिहासिक योगदान को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद कपिलवस्तु के पिपरहवा से सन 1898 में उत्खनित भगवान बुद्ध के पावन अस्थि अवशेष जो विदेश चले गए थे, भारत सरकार के प्रयासों से वापस लाए गए। कभी जिन्हें नीलामी में बेचने की तैयारी थी, आज उन्हें भारत ने अपनी पूरी जिद और कानूनी ताकत के साथ रोककर ससम्मान अपनी धरती पर वापस लाया है। केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा आधिकारिक रूप से भगवान के पावन अवशेष हस्तगत किए गए। भारत की सांस्कृतिक विरासत और बुद्ध के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है ये क्षण। इन अवशेषों की कहानी साल 1898 में शुरू होती है, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर विलियम पेपे ने पिपरहवा में एक प्राचीन बौद्ध स्तूप की खुदाई की। खुदाई में एक विशाल पत्थर का पात्र मिला। इसमें भगवान बुद्ध की हड्डियों के अवशेष, क्रिस्टल और सोप स्टोन की पवित्र कलशियाँ और रत्नों व आभूषणों से भरे चढ़ावे थे। इनमें से अधिकतर रत्न और आभूषण जैसे 1800 से अधिक मोती, मणिक, नीलम, टोपाज और सुनहरी चादरें कोलकाता के म्यूजियम में रखे हुए थे। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि जिस स्तूप के नीचे ये अवशेष निकाले गए, उसे शाक्य वंशजों ने भगवान बुद्ध के दाह संस्कार के बाद बनवाया था। अब जानते हैं कि ये ब्रिटेन कैसे पहुँचे। ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त के इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत खुदाई में मिले अधिकांश अमूल्य अवशेष इंडियन म्यूजियम कोलकाता भेज दिए, लेकिन खुदाईकर्ता विलियम पेपे को कुछ रत्न और पात्र अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी, जो बाद में उनके परिवार के पास रह गए। अब पेपे का वंशज क्रिस पेपे इन पवित्र रत्नों को सोथेवी नामक संस्था के जरिए नीलामी करने जा रहा था। जैसे ही भारत को इन रत्नों की नीलामी की खबर मिली, 5 मई 2024 को संस्कृति मंत्रालय ने कानूनी नोटिस जारी किया। सरकार का कहना था कि ये अवशेष भारत और वैश्विक बौद्ध समुदाय की अमूल्य धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर है। इनकी नीलामी भारतीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र समझौतों का उल्लंघन है। इनका व्यापार करना अवैध और अनैतिक है। बौद्ध संगठनों ने भी कड़ा विरोध किया। इसके बाद नीलामी करने वाली संस्था भी पीछे हट गई। कहा, हम इसे संरक्षित करना चाहते हैं। नीलामी रुकी और भारत जीता। भारत के सख्त रुख के आगे नीलामी करने वाली एजेंसी को झुकना पड़ा। नीलामी टाल दी गई और पिपरहवा रत्नों को भारत वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज वे रत्न, जिनकी कीमत 100 करोड़ से भी ज़्यादा लगाई गई थी, धार्मिक सम्मान के साथ अपने देश लौट आए हैं। अब ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और पिपरहवा बुद्ध विहार में सुरक्षित रखे जाएंगे। आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए सच में एक ऐतिहासिक और आनंद का दिन है। 127 वर्षों बाद
भगवान बुद्ध की पिपरहवा की पवित्र अस्थियां के साथ जुड़े दुर्लभ रत्न अब वापस भारत लौट आए हैं। ये सिर्फ हमारी आस्था का ही नहीं, भारत भगवान बुद्ध के गहन संबंधों, करुणा और शांति की शिक्षाओं का जीवंत प्रमाण है। भारत सरकार का आभार, जिन्होंने इन अमूल्य धरोहरों को वापस लाने का ऐतिहासिक कार्य किया। ये कदम साबित करता है कि हम अपनी विरासत को सहेजने और संरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अब ज़रूरत है कि सरकार बोधगया से जुड़ी पुरानी समस्याओं का भी शीघ्र समाधान करे, ताकि ये विश्व धरोहर अपनी पूरी गरिमा के साथ भारत के गौरव को दुनिया भर में प्रदर्शित कर सके।